नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ कृत्य सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहीद एसपी ताराचंद चौधरी की 112वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। जेएनयू में पेंशनर्स का धरना आज 20वें दिन भी जारी। विकसित कृषि संकल्प अभियान का 8वां दिन, कृषकों को मिल रहे नवाचार के समाधान। और अब खबरें विस्तार से। शहीद एसपी ताराचंद चौधरी सहारण की 112वीं जयंती शुक्रवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान जाट समाज कई लोगों, पुलिस अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्किट हाउस रोड स्थित शहीद चौधरी ताराचंद सर्कल पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर आज सुबह पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, संगीता बेनीवाल आदि जनप्रतिनिधियों सहित कई लोगों ने श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज़ादी मिलने के दिनों में चौधरी ताराचंद ने आमजन में पुलिस का विश्वास पैदा करने और डकैतों का समाप्त करने का जो कार्य किया वह आज भी याद किया जाता है। बृहत्तर राजस्थान के गठन के बाद राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी बन गए तथा शाहपुरा डिप्टी के रूप में कार्य किया। 1 साल बाद पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रमोटेड हुए व पाली, भरतपुर, जोधपुर में सेवाएं दी। जोधपुर में डकैतों के बढ़ते आतंक के कारण मई 1956 में उनकी नियुक्ति जोधपुर एसीपी के रूप में की गई। मार्च 1958 को जोधपुर जिले के बिलाड़ा के पास फड़ाकों की ढाणी हरियार ढाणा में डकैत कल्याण सिंह से पुलिस मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक ताराचंद चौधरी शहीद हो गए। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान में और विशेषकर मारवाड़ में डाकू एक बहुत बड़ा चैलेंज था। डाकू उन्मूलन के लिए तत्कालीन एसपी ताराचंद जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इस डाकू उन्मूलन के लिए इस राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं उन बलिदानी के त्याग को याद करने के लिए। हम सभी एक बार पुनः सभी उनका ये बलिदान याद करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनसे मार्गदर्शन लेगी और जो इतिहास है उसकी जानकारी लेगी कि कैसे डाकू उन्मूलन में उनका योगदान रहा। वो राजस्थान के पहले एसपी थे जो रैंक पे रहते हुए, पद पे रहते हुए शहीद हुए। ताराचंद जी की 112वीं जयंती मनाई गई है, जिसमें समाज के सभी लोगों ने रुचि लेकर ये काम किया है। हमारे समाज के अंदर बल्ले राम जी के बाद के अंदर एसपी ताराचंद जी ही एक ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने डाकुओं का सर्वनाश किया था। उस जमाने के अंदर कल्याण सिंह रावड़िया ये माने हुए डाकू थे, उनको उन्होंने पूरी तरह से भुना और ये चैलेंज करके गए थे कि मैं या तो डाकू रहेंगे या मैं रहूँगा। डाकू का मुकाबला करते हुए वो शहीद हो गए थे। हम हमारा समाज और किसान वर्ग जिंदगी भर तक ऐसे आदमी को याद रखेंगे। इनकी प्रेरणा से ही समाज आगे बढ़ेगा और ये आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि हर साल लोगों के अंदर जोश रहे और इनके गुणों को कुछ लड़के ग्रहण करें। आईपीएस ताराचंद जी जो कि शहीद हुए अपने सही राह पर चलते हुए, उनका त्याग बलिदान जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आज जिस तरह से यहाँ पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ प्रत्येक वर्ष की भांति अधिक तादाद में यहाँ पर सभी समाज के मौजूद व्यक्ति व सभी 36 कौम के लोग आए और उन्होंने पुष्पांजलि यहाँ पर अर्पित करी। मैं आईपीएस ताराचंद जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वह इनके द्वारा चले हुए रास्तों को अपने जीवन में उतारते हुए आने वाले युवा पीढ़ियों को यही आह्वान करते हैं कि इन्हीं की तरह कटिबद्ध रहते हुए अपने कर्म करते हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की पेंशनर्स की ओर से पेंशन भुगतान की मांग को लेकर कुलपति कार्यालय के बाहर धरना शुक्रवार को 20वें दिन भी जारी रहा। धरना जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और पेंशन संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में दिया जा रहा है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा व सचिव डॉक्टर लोकेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय के सेवानिवृत्त 274 कार्मिक व शिक्षकों को गत 6 माह से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है तथा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के शेष 1185 वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को 3 माह की पेंशन का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिकों का घर खर्च मुश्किल हो गया है। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन
पुनः निर्धारण बकाया एरियर राशि का भी भुगतान नहीं हुआ है। वर्ष 2020 के बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों शिक्षकों को सेवानिवृत्ति परिलाभों का भी भुगतान विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार को अनेक बार निवेदन किया गया, लेकिन राहत प्रदान नहीं की गई। संघ समिति के पदाधिकारीगण और यहाँ विराजमान सभी हमारे बुजुर्गगण, पेंशन आपका हक है, क्योंकि आपने जो सेवाएं सरकार में या विश्वविद्यालय को दी हैं तो उसके मुताबिक आपका पेंशन बनना आपका हक है, जो आपको मिलनी चाहिए और ये आपका बिल्कुल अधिकार है। उसमें हमारे राजस्थान हाईकोर्ट, एडवोकेट एसोसिएशन, हर वकील समुदाय आपके साथ हैं, आपके कंधे से कंधा मिला खड़ा है और इस हक की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हमारी कहीं भी जरूरत हो तो आप हमें आवाज़ दें, हम आपके साथ कंधे से कंधे खड़े हैं। केंद्रीय कार्यालय में हम पिछले 21 दिन से पेंशन की मांग को लेकर के रोजाना आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन या राजस्थान सरकार की गंभीरता अभी तक कहीं नजर नहीं आई। इस धरने प्रदर्शन के दौरान हमारे 6 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, वो दिवंगत हो गए। पेंशन की राह देखते हुए वो इस संसार से गुजर गए। न जाने कितनी आत्माओं को लीलेगा ये विश्वविद्यालय का प्रशासन, ये राजस्थान की सरकार, क्या पता कितनी कुर्बानी लेगी, उसके बाद हमें पेंशन मिलेगी। मैं कर्मचारी साथियों से हमेशा कहता हूं कि हमारी राह लंबी है, कांटों भरी है, लेकिन हमें चलना है। हमें गांधीवादी तरीके से हमारे आंदोलन को चलाना है, लेकिन साथ ही हमें जोश के साथ में होश पर भी हमें काबू रखना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत 8वें दिन जोधपुर जिले के चामू, मंडोर एवं पिपाड़ सिटी ब्लॉक में कृषि विभाग जोधपुर एवं कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर द्वारा संयुक्त रूप से किसान सभाओं का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में कुल 1732 कृषकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में किसानों को वैज्ञानिक खेती के नवीनतम प्रयोगों, बकरी पालन की वैज्ञानिक विधियों, प्राकृतिक एवं संरक्षित खेती सहित जल संरक्षण तकनीकों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। मंडोर ब्लॉक के बावरला गांव में काजरी के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर सुमंत व्यास, काजरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश पाल सिंह तंवर एवं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर भगवंत सिंह राठौड़ की उपस्थिति में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर किसानों को आर्यवर्धक कृषि गतिविधियों, विशेषकर बकरी पालन का वैज्ञानिक विधि से अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्थलों पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आर.के. काकानी, डॉक्टर रितु मावर, डॉक्टर कुलदीप जादौन एवं डॉक्टर अर्चना वर्मा सहित अन्य विशेषज्ञों ने वृक्षारोपण में भाग लिया। ग्रामीणों और कृषकों को पर्यावरण संरक्षण में सहभागी बनाने का आह्वान किया गया। जोधपुर जिले के विभिन्न गांवों में किसान विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 को लोकगीतों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी अपना समर्थन दे रहे हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुक्रवार को मनाई गई। हालांकि तिथि क्षय के कारण निर्जला एकादशी शनिवार को भी मनाई जाएगी। दान पुण्य का कर्म आज से ही शुरू हो गया। कई स्थानों पर ठंडे पानी व शरबत के अस्थायी प्याऊ भी लगाए गए। पौराणिक शास्त्रों में निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी और भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पहले दिन शुक्रवार को स्मार्त संप्रदाय गृहस्थी व्रती, वहीं शनिवार को वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करने से साल भर की एकादशी का पुण्य मिल जाता है। शहर में कई लोगों ने आज एकादशी मनाई और मंदिर में दर्शन कर दान पुण्य किया। शहर में कई स्थानों पर ठंडे पानी, शरबत की प्याऊ लगाई गई। साथ ही फुटपाथ पर रहने वाले लोगों, कच्ची बस्तियों, अस्पतालों में आम सहित अन्य फल व सामग्री दान की गई। वहीं लूनी पंचायत समिति के सामने 11 पर धर्म कार्य किया गया। विकास अधिकारी कंवरलाल सोनी ने निर्जला 11 पर लूनी पंचायत समिति के सामने शरबत पिलाया। ग्राम विकास अधिकारी के साथ उनके कर्मचारी भी मौजूद रहे। जय श्री कृष्णा साहब, सभी देशवासियों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से भीड़ लगी हुई है। भगवान के कोई पानी की जो मटकी है वो लेकर के आ रहे हैं, कोई आम लेके आ रहे हैं, भगवान की जो पंक्ति है उसकी भी लेके आ रहे हैं, पंक्ति लेके आ रहे हैं। और ये आज की जो निर्जला एकादशी दान के लिए विशेष, या तो जैसे जल का दान, मिल्क रोज पिला रहे हैं, कई शरबत पिला रहे हैं, और संपूर्ण जोधपुर में नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में अधिकतर जो है
आज ही निर्जला एकादशी मनाई गई है। मैं पूजारी हरिभाई गोस्वामी, कृष्ण मंदिर रातनड़ा, जोधपुर। श्री वैष्णव अग्र रसिक परंपरा में जोधपुर विरक्त गुद्दर गद्दी के पूज्य भगवतपाद श्री श्री 1008 स्वामी हरिराम वैरागी के पारंपरिक पीठाचार्य गुरुजनों की स्मृति में उत्तम आश्रम मानव कल्याण समिति ट्रस्ट द्वारा आचार्य पीठ का 122वां वार्षिक दीक्षा महोत्सव कागा तीर्थ मार्ग स्थित उत्तम आश्रम आचार्य पीठ के मंगलमय धाम में परम पूज्य स्वामी डॉक्टर राम प्रकाश आचार्य महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धापूर्वक मनाया गया, जिसमें देश भर के अनेक साधु संत व श्रद्धालु शामिल हुए। आश्रम के उत्तराधिकारी योगाचार्य डॉक्टर संत सुखदेव महाराज ने बताया कि रात्रि में आध्यात्मिक सत्संग, प्रवचन, भजन संध्या के दौरान 5 धार्मिक पुस्तकों का विमोचन किया गया। गुरुवार को प्रातः शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने मंगल गीतों पर नृत्य किया। इसके पश्चात पूर्वाचार्यों की समाधियों का पूजन, महाआरती, पादुका पूजन के साथ ही उत्तम आश्रम के मंगलमय धाम के स्वामी डॉक्टर राम प्रकाश आचार्य महाराज के कृपा पात्र शिष्य व आश्रम के उत्तराधिकारी योगाचार्य डॉक्टर संत सुखदेव महाराज को महंत सर्वेश्वर राम, महंत कृष्णदास, महंत राघव दास सहित अनेक संत महंतों के साथ संप्रदाय के परंपरा अनुसार चादर दस्तूर के साथ महंत बनाया गया। विगत 5 दिनों से श्री 122वां वार्षिक महोत्सव चल रहा है, जिसमें श्री आचार्य पीठ के आचार्य श्री राम प्रकाश आचार्य जी महाराज, जिनको इस आश्रम में पर आसीन हुए लगभग काफ़ी वर्ष हो गए और अब स्वास्थ्य की कमी के कारण से, विवर्त होने के कारण से अब उनकी सेवा में रहने वाले श्री सुखदेव प्रसाद योगाचार्य, जो विगत कई वर्षों से महाराज जी की सेवा में उपस्थित हैं और बड़े सरल साधु भाव के साधु हैं, आज उनको चादर दस्तूरी में भी चादर दस्तूरी की गई है और मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भगवान गुरु महाराज राम जी महाराज आप सदैव कृपा बनाए रखें और आप सदैव इस परंपरा को और आगे और सुंदर, आगे और अच्छी तरीके से बढ़ाए। एक लोगों से, परमात्मा से, गुरु महाराज से प्रार्थना। 122वां स्वामी उत्तम राम जी का वार्षिक दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय प्रोग्राम बड़े उत्साह और उल्लास के साथ में संतों के सानिध्य में, गुरु महाराज के सानिध्य में मना रहे हैं। और इसमें कल शाम को संतों का प्रवचन, कीर्तन, भजन, संध्या और आए हुए भक्तों को प्रसादी का आयोजन किया गया। रात्रि में संध्या भजन कीर्तन हुआ। प्रातःकाल उत्तम आश्रम से यहाँ पर समाधियाँ हैं हरिराम जी वैरागी जी की, वहाँ से कम 30 संतों की समाधियाँ हैं। उनका पूजन, आरती और कीर्तन हुआ। शोभा यात्रा निकाली गई। वापस आकर के स्वामी हरिराम जी महाराज की चरण पादुका, उनका पूजन, आरती और गुदरी दर्शन सभी भक्तों को, संतों को दर्शन लाभ दिया गया। और उसके बाद में सभी संतों का लंगर और सभी संतों को विधाई भेंट पूजा किया गया। उसके बाद में आम जनता भक्तगण प्रसाद करके अपने आप को धन्य महसूस किया। तारानगर के भाजपा नेता राकेश जांगीड़ व उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार ने तारानगर के ऐतिहासिक प्राचीन जौहड़ में सफाई का कार्य कर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के दूसरे दिन की शुरुआत की। भाजपा नेता जांगीड़ ने जल संरक्षण एवं प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक रहने एवं जल का महत्व बताया। उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार ने कहा कि जल है तो कल है, इसका समुचित उपयोग कर इसका संरक्षण कर सदुपयोग करें। रेंजर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाना है। इस मौके पर पालिका सफाई कर्मियों ने ईओ अजय प्रताप के नेतृत्व में पूरे जौहड़ पायतन की सफाई कर कचरे को एकत्रित कर बाहर निकाला। इस मौके पर शहर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल, हरी इंदौरिया, जमरदीन तेली, लाखू सिंह शेखावत सहित पालिका के सफाई कर्मी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस जोधपुर द्वारा जिला अध्यक्ष पुखराज दिवारिया के नेतृत्व में आज दिनांक 6 जून को पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना को बहाल कर पूर्व की भांति आमजन को लाभ देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
दिवाकर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था दिन पर दिन खराब होती जा रही है। चिरंजीवी योजना के बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी नहीं होने के कारण निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के तहत इलाज बंद कर दिया गया है। निजी अस्पतालों का दावा है कि उन्हें बकाया नहीं मिल रहा है, इसलिए इलाज बंद किया गया है। चिरंजीवी योजना एक आमजन हितैषी महत्वपूर्ण योजना है, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों का स्वास्थ्य संबंधित इलाज के दौरान काफी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है। दवाइयों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ज्ञापन में पूर्ण प्रकाश, मेघवाल, सुरेश सागर, गौरव गहलोत के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज युवा कांग्रेस जोधपुर के द्वारा जो पूर्व में गहलोत सरकार द्वारा जो चिरंजीवी योजना जिस प्रकार से लागू थी, उस जब सरकार चेंज हुई उन्होंने इस योजना का नाम चेंज करके आयुष्मान योजना रखा था। लेकिन योजना नाम चेंज करने का हमारा कोई ऐसा नहीं है, कभी योजना का नाम क्यों चेंज, नाम चेंज हर सरकार बदलती है और नाम चेंज करते हैं। लेकिन जो योजनाओं में जो लाभ मिल रहे थे किसी जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो वास्तव में सक्षम नहीं थे इलाज कराने में, उनको मुख्यमंत्री जो हमारे गहलोत साहब थे उन्होंने उस योजना के अंतर्गत कई सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों को जोड़ा था। प्राइवेट हॉस्पिटलों में निःशुल्क इलाज हो रहा था। लेकिन जब से ये सरकार बनी है, इन्होंने ऐसे कई बड़े अस्पताल हैं जिनको इस योजना से बाहर निकाल दिया, तो गरीब वर्ग के लोग हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि वहाँ पे इलाज करा पाए। पूर्व में जो गहलोत सरकार थी उनकी ये मंशा थी, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे दूर दराज ढाणी में बैठा व्यक्ति हो, जो इलाज कराने के लिए पहले जो घरों में गहने बेचने, चाहे घर गिरवी रखने की नौबतें आती थी, वो हमारे मुख्यमंत्री जी उनकी पीड़ा समझी और उस पीड़ा को समझते हुए उन्होंने चिरंजीवी योजना में कई बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों को उसमें जोड़कर लोगों को इलाज कराया था। लेकिन ये भजनलाल सरकार, इन्होंने 25 लाख का जो बीमा था, क्लेम राशि थी, उसको ख़त्म करके 5 लाख किया। वो 5 लाख भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और वास्तव में आज जो स्थितियां हैं गाँव में, दूर दराज ढाणियों में, देखिए वास्तव में कोई इलाज जो सरकारी अस्पताल में नहीं करा पाते, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे थे। सरकारी अस्पताल भी दूर दराज रहते, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो सुविधा हैं उन सुविधाओं का लाभ उनको मिल रहा था। लेकिन ये सरकार चेंज होने को उसको लेकर आज आपने क्या किया? उसको लेकर आज युवा कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम, और युवा कांग्रेस आज प्रत्येक उपखंड स्तर पर भी इस कार्यक्रम को कर रही है और ज्ञापन दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर कोई कठोर फैसला नहीं लेती और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की तरह चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं दिलाती, तो युवा कांग्रेस सड़कों पे भी इस लड़ाई को तेज करने का कार्य करेगी। मैं पुखराज दिव्या। आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। शहीद एसपी ताराचंद चौधरी की 112वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। जेएनयू में पेंशनर्स का धरना आज 20वें दिन भी जारी। विकसित कृषि संकल्प अभियान का 8वां दिन, कृषकों को मिल रहे नवाचार के समाधान। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। नमस्कार।